हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, आज हमारे बीच में उपस्थित है, हमें संग देने के लिए उपस्थित है परम पूज्य भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज। महाराज इज ग्रेट संकीर्तन लीडर के नाम पर जाने जाते हैं। महाराज जी के प्रयास से कई सालों से इस्कॉन मायापुर जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप रह रहा है। इस बार महाराज कितना 9 लाख 9 लाख बुक्स 9 लाख प्लस बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस मायापुर से। और महाराज काफी उनका इंटरेस्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जहाँ पे भी वो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। गाड़ी में चलते भी, गाड़ी में भी 8-10 पेटी जो है पीछे रहता है। सो और अयोध्या में जो रामलला का प्रतिष्ठा हो रहा था, 1 महीना तक महाराज वहाँ पे रहे और वहाँ पे रह के 1 महीने में 3 लाख प्लस बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए वहाँ पे। और दूसरा महाराज जी का मैं देखता हूँ कि महाराज इज वेरी केयरिंग, बहुत ही केयरिंग है, डिवोटीज के प्रति बहुत ही केयरिंग है। एक मैं छोटा सा इंसिडेंट आपको बताऊंगा। मैंने परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी के श्रीमुख से सुना था कि महाराज जी को एक बार एक्सीडेंट हो गया था और महाराज जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में पहुंचे थे 300 ब्रह्मचारी। बोले हरि बोल। तो ये शो करता है कि मतलब इवन जो बड़े बड़े लीडर्स भी जाते हैं उनके पास भी इतने लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन महाराज जी इतना टच्ड है मतलब भक्तों से। और महाराज जी के प्रयास से ही हमारे ईस्ट इंडिया जो काउंसिल है उसमें ब्रह्मचारी संगोत्सव हर साल महाराज जी के प्रयास से हो रहा है। कई सालों से बंद हो गया था, फिर महाराज जी ही उसको चालू किए हैं, कंटिन्यू हो रहा है। तो महाराज जी का हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज की। आनंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा में गए थे, 20 साल घूमे एक सन्यासी के साथ। कितना साल? 20 साल। पूरा भारत घूमते हुए वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में हर मंदिर में दर्शन करने में जाए, लेकिन मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं मिला नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु ने पूछे पुजारी लोगों को और जो ब्रजवासी वृंदावन वासी लोगों को, कृष्ण कहाँ? तो पुजारी लोगों ने कहा कृष्ण गया नवद्वीप में। तो कलि युग में कृष्ण कहाँ है? नवद्वीप में। वही वृंदावन कृष्ण जी बनाए थे, जो उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन। और ये है नवद्वीप, मतलब 9 मतलब 9, 9 मतलब न्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं? नया। तो ये नया वृंदावन है। ये वृंदावन राधा रानी ने बनाया। कलि युग में हर युग में एक एक तीर्थ प्रमुख होता है। कृते पुष्करम तीर्थ, सत्य युग में पुष्कर तीर्थ था प्रमुख। पुष्कर कहाँ है? भारत में है क्या पुष्कर? कहाँ है? राजस्थान में पुष्कर तीर्थ। वो सत्य युग में प्रमुख था। त्रेतायम नैमिषम तथा, त्रेता युग में नैमिषारण्य, शायद आप लोगों के आसपास होगा। हाँ, वो तो बिहार के पास ही है ना। तो नैमिषारण्य। दापरे तो कुरुक्षेत्र, दापर युग में क्या था? कुरुक्षेत्र। जो दापर युग में इतना प्रमुख था, भगवान सारा दुनिया के जो बड़े बड़े राजा लोग थे सब लोग को वहां बुलाए, सब लोग को भक्ति शास्त्र कराए, उसके बाद मारे सबको भगवान, है कि नहीं?
सब लोग को उद्धार किए। उस भूमि का इतना महत्व था, जो तपस्या करके जीवन बिताएंगे सीधा जाएंगे भगवत धाम, और लड़ाई करके जो मारेंगे वो जाएंगे। भगवान इतना ही नहीं, सब लोग को भक्ति शास्त्री कराए, सर्टिफिकेट हाथ में लेकर गए सब। वो था दापर युग में। सत्य युग में क्या था? पुष्कर। त्रेता युग में नैमिषारण्य। दापर युग में कुरुक्षेत्र। कलो गंगा समाश्रय। कली युग में गंगा के किनारे में जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है, वही स्थान प्रमुख है। जो स्थान में आप लोग बैठे हैं, यह है नवद्वीप। नव मतलब 9, नव मतलब नया, दो शब्द है। ये नवद्वीप 9 द्वीप से बना हुआ है। 9 द्वीप। द्वीप मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? द्वीप, आइलैंड, 9 आइलैंड्स। इसमें 9 द्वीप है। तो आप लोग कहाँ कहाँ गए मालूम नहीं। अंतरद्वीप घूमे, जोगपीठ और पंचकोशी। और थकाउट हो गया ना? हाँ। कितना टाइम लगा? नहीं, इतना नहीं लगते। आप लोग शायद कथा करते हुए, हम लोग को 2 घंटा लगते, 2 घंटा में। हम लोग करेंगे 18 तारीख सुबह करेंगे। मान लीजिए 8000 भक्त लोग जाएंगे एक साथ। सुबह पंचकोशी होगा और दोपहर में हमारे भारत के जो द्वितीय व्यक्ति है, क्या है, अमित शाह, उन्होंने आएंगे। बड़ा पेंडल बना हुआ है। और शाम का परिक्रमा के अधिवास होगा। और 19 से 25 तक पूरा 7 दिन पैदल से परिक्रमा करेंगे, 9 द्वीप भ्रमण करेंगे। तो आप लोग उस दिन तक रहेंगे कि नहीं? तो कितना तारीख जाएंगे? 16 तक मतलब आज है 13, 14, 15, ओके, 2 दिन है। तो ठीक है, कम से कम यहाँ बैठते हुए मौन से परिक्रमा कीजिए, ठीक है? पैसा भी खर्चा नहीं होगा, चलना भी नहीं होगा। बैठ के, शरीर तो मंच पर है, लेकिन मन कहाँ घूमेगा? परिक्रमा। 9 द्वीप, एक द्वीप लिखना है। पहला द्वीप सीमंत द्वीप। सीमंत वो है राजापुर। आप लोग जाएंगे साथ, दर्शन हुआ ना, वो पंचकोशी में आते हैं। राजापुर गया ना? बहुत बड़ा बड़ा जगन्नाथ है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महाराज। राजापुर वही स्थान होता है। मथुरा। मथुरा में किसका निवास था? कंस मामा ने। महाप्रभु जब आए थे, पूरा वृंदावन के पूरा टीम लेकर आए थे। कंस मामा भी आए थे यहाँ। क्या बन के? चांद काजी। वहाँ चांद काजी का घर है। बहुत सारे मस्जिद देखा है कि नहीं? चांद काजी का घर है उधर। वो बोलते हैं मथुरा। और सीमंत द्वीप क्यों नाम पड़ा? एक बार सतयुग में, एक कौन सा युग है? कली युग। सतयुग में कैलाश में कौन भगवान रहते हैं? शंकर पार्वती। शंकर जी महादेव जोर जोर से गौरांग गौरांग बोल के कीर्तन किए। जोर से बोलिए, गौरांग। जोर से, गौरांग 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 बोल के बहुत आनंद के भाव से कीर्तन करने लगे शंकर महादेव। पार्वती ने देखी प्रभु जी के चेहरा में इतना आनंद, आंखों में आंसू, इतना जोर जोर के कीर्तन करने लगे। तो पार्वती ने हाथ जोड़ करके
पूछी भगवान, हे प्रभु, ये गौरांग कौन है? मैंने आपका मुखारविंद से भगवान के बहुत अवतार के नाम सुना है, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, जनार्दन, पुरुषोत्तम, हरि, लेकिन गौरांग के नाम में कभी भी मैंने सुना है नहीं। आप लोग सुने हैं गौरांग के नाम इस्कॉन के जुड़ने के पहले? देखिए, हमारे बंगाल में भी गौर निताई जानते हैं कोई जगाई माथाई को उद्धार किए, बस इतना ही। लेकिन गौर निताई भगवान है, प्रभुपाद जाना है सबको। तो पार्वती ने कहा, अरे गौरांग कौन है? आपके चेहरे में इतना आनंद और गौरांग नाम इतना मीठा लगता है। पहले आपका मुखारविंद से जो कुछ भी नाम सुने हैं ना, वो फीका पड़ गई। आज से हम गौरांग के नाम जपा करेंगे। प्रभु जी आप बताइए वो गौरांग कौन है? शिव जी ने कहा, चलो थोड़ा गौरांग के बारे में चर्चा हो जाए। शिव जी का तो घर मकान कुछ है ही नहीं। शिव जी कहाँ रहते हैं? स्मशान में। शिव जी के आशीर्वाद से सब कुछ मिलते हैं शिव भक्त को, घर मकान कार, लेकिन शिव जी का घर है नहीं। हम लोग तो तब एक बड़ा पेंडल में बैठ गए, उनके तो वो भी पेंडल भी है नहीं। बोले चलो एक पेड़ के नीचे गौर कथा हो जाए। शिव जी ने कहा, भगवान हर युग में आते हैं धरती पर 3 काम करने के लिए। परित्राणाय साधुनाम, दूसरा है विनाशायस्य दुष्कृताम, तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय। 3 काम भगवान। लेकिन गौरांग महाप्रभु आएंगे 2 काम करेंगे, परित्राणाय साधुनाम और धर्म संस्थापनार्थाय। तीसरा काम नहीं करेंगे, कौन सा? असुर विनाश नहीं करेंगे। क्या लगता है, ये मान्यता है कि कलि युग में असुर नहीं है कि नहीं? मतलब सब हम लोग असुर है। ये बुरा मत मानिएगा, बाद में अगर कंप्लेंट डालेंगे, प्रभु जी कौन महाराज के लाए यहाँ, सब लोग को असुर बना दिए। नहीं, भागवत गीता के एक चैप्टर है 16 चैप्टर, क्या? डिवाइन नेचर, डिवाइन नेचर, दैव असुर। वो जैसे एक दर्पण है, दर्पण के सामने हम लोग खड़े होते हैं ना, अपना चेहरा आते है ना दर्पण में, कभी कभी चेहरा बुरा आते है। मैंने तो इतना बुरा नहीं, दर्पण में चेहरा क्यों बुरा आ गई, ये शायद दर्पण का दोष है। नहीं, जैसे चेहरा ऐसे आएगा ना, वही 16 अध्याय पढ़िए, उसमें आपको मालूम पड़ेगा हम भक्त है कि असुर है। वो जैसे दर्पण। तो सतयुग में असुर 2 लोगों में था। असुर लोग देवता लोग, देवता लोग स्वर्ग लोग, असुर लोग अलग होते। असुर लोग आकर देवता लोग को कब्जा कर लेते थे। और सत्य युग में, त्रेता युग में थोड़ा आसपास आ गई। असुर लोग थे श्रीलंका में और दुनिया में भक्त लोग थे। और त्रेता युग में, द्वापर युग में एक ही परिवार में, कौरव परिवार में धृतराष्ट्र के पुत्र लोग असुर थे और पंचपांडव भगवान के प्यारी भक्त थे। देखिए कितना आसपास आ रहा है। देखिए पहले 2 लोग था, त्रेता युग में 2 देश, द्वापर युग में एक ही परिवार में, और कलि युग में एक ही शरीर में। हम लोग ही असुर थे पहले, अभी भक्ति में जोड़ते हैं, लेकिन असुर भाव तो है ही। इसलिए महाप्रभु हथियार उठाए थे जगाई माधाई को मारने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने याद दिलाए, प्रभु जी तीसरा काम हमारे लिस्ट में है ही नहीं, आप कैसे करेंगे? ये भी कथा है त्रेता युग से।
त्रेता युग में कौन भगवान थे? बोले ना, हमारे राम, बिहार के राम है ना, हमारे राम, राम जी बिहार के है ना, बिहार उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। राम भगवान, राम लक्ष्मण और सीता तीनों जो वनवास काल में घूमते हुए दंडकारण्य पर्वत, दंडकारण्य वन और कहाँ कहाँ घूमे, चित्रकूट पर्वत। तो एक जगह, एक स्थान पर उन लोग देखे एक हड्डिया की पहाड़, स्केलेटन क्या बोलते हैं, हड्डी की पहाड़। तो सीता माँ ने पूछी, प्रभु जी ये क्या है? भगवान ने कहा ये मुनि लोगों को हड्डिया और असुर को, राक्षस लोगों को, ये राक्षस लोग मुनि ऋषि को खा लिए और मैंने मुनि ऋषि को मार डाले, ये दोनों का हड्डिया है। सीता माँ तो सबके माँ है ना, असुर के भी माँ है, भक्त की माँ। उनका दिल से कहा, सीता माँ ने कहा, प्रभु जी आपके हाथ में हथियार होता है, इसलिए मारने की इच्छा होता है, आप वचन दे दीजिए मेरे को, अगला अवतार में हथियार नहीं उठाना है। अगला अवतार कौन सा था? कौन सा अवतार? राम अवतार के बाद कृष्ण, कृष्ण भगवान हथियार उठाया कि नहीं? कृष्ण के हाथ में हथियार था कि नहीं? अरे ये तो मालूम होना चाहिए। हाँ, हथियार है कि नहीं? सुनिए, एक पति पत्नी में आपस में वाद हो रहा था। कभी कभी मजाक होता है ना, कभी कभी मजाक में बात होता है कि नहीं? अरे आप लोग शादी की, हम थोड़ी शादी की, बोलिए तो सही। हर समय सीरियस में बात होता है कि मजाक से भी होता है? हाँ, इतना सूखा मुखा की एकादशी में प्रसाद हुआ कि नहीं? तो पत्नी ने पूछी पतिदेव को, पतिदेव हम देखते हैं शिव पार्वती जो पिक्चर है उसमें शिव के हाथ में हथियार है, क्या है? क्या हथियार है? त्रिशूल। राम सीता के पिक्चर में भी हथियार है, क्या है? धनुष। लक्ष्मी नारायण उसमें भी हथियार है, सुदर्शन चक्र। लेकिन राधा कृष्ण के पिक्चर में कृष्ण के हाथ में हथियार नहीं है कि नहीं? तो पतिदेव ने बहुत मजाक से किया, सीरियस नहीं लेना है, मजाक से कहा, देखो शिव पार्वती, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, वो लोग तो शादी की, पत्नी के डर से हथियार उठा के रखा है। लेकिन राधा कृष्ण तो शादी की नहीं, लाभार के लेकर मजाक से बांसुरी बाजे थे। लेकिन मजाक से न, कृष्ण हथियार उठाए नहीं, लेकिन कृष्ण असुरवध की कि नहीं किए? कितना असुरवध किए? हर रोज 3-3 असुरवध की, हर रोज। क्योंकि भगवान, पहला कौन सा असुरवध की? पुतना को। कितना साल की उम्र थे कृष्ण? 6 दिन का। पुतना को कैसे मारे? हथियार उठाए, लात मारा, क्या किए? हाँ, एक शब्द बताओ याद रहेगा। कभी कभी युवती, यंग लड़की, कोई अगर कोई जुबा को एक बार चूम ले तो लड़का मर जाएगा, अच्छा खत्म। भगवान ने पुतना को चूम लिए, खत्म। ऐसे मारे भगवान। हर दिन कितना? 3। भगवान बचपन में पढ़ाई किए नहीं, क्या किए थे? गोचारण लीला। माँ सुबह उठकर टिफिन के पुटली, पुटला क्या बोलते हैं, पुटला देकर भेजते थे। और बच्चा लोग खेल कूद में इतना मस्त होते हैं, खान पीन भूल जाते हैं, है ना? तो घर में अगर मम्मी होते हैं तो बुला के खिलाती थी, लेकिन खेती में कौन है, कौन खिलाएंगे बच्चा को?
माँ के बराबर और एक आदमी होता है, बच्चे को बहुत ख्याल रखते। कौन है? 2 बार माँ कहिए। मामा, मामा। कृष्ण के मामा श्री कौन थे? कंस। जैसे ही बच्चा लोग मिलकर खेल कूद में मस्त होते, कंस मामा ने एक असुर भेजते थे। असुर वध करने के बाद याद आते हैं, भूख लग गया ना, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग अपना अपना टिफिन खुलकर खाते थे, बहुत मजाक से, बहुत बीच में कनाई होते थे और चारों तरफ सखा लोग अपना अपना टिफिन बॉक्स तो नहीं था, पुतला खोल के खाते थे। कोई लाडू, कोई दही भात, कोई ये हो। जैसे ही खाते थे, बहुत स्वादिष्ट होता है, वो लेकर कानाई के शेयर करते थे। कानाई देखो मेरे मामी कितना स्वादिष्ट पकवान बनाए, खाओ। सब लोग शेयर करके खाते थे। जैसे हमारे मामी ना ऐसे नहीं थी वो लोग। हमारे मामी ने क्या सिखाई? तुम्हारा टिफिन किसको नहीं देना है, किसी से नहीं लेना है। किसने सिखाए? मम्मी ने। लेकिन उस समय नहीं था, और वो लोग भी सीख लिए। जब बड़ा होकर नखरे करके जब शादी करके घर आएंगे, मम्मी आपसे तो शेयर नहीं करेंगी। आप गांव में रहो, हम बीपी लेकर चलो शहर में, आपने सिखाया शेयर नहीं करना है, तो क्या करो, है कि नहीं? तो शेयर करके खाते थे। एक दोस्त जिनका नाम है मधुमंगल, ब्राह्मण के कुमार, कृष्ण की दोस्ती के टीम में, लेकिन वो बहुत पातला लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं। हमारे गांव में बोलते थे, सौरू पेटे गोरू धरे। सौरू पेट वाला लोग एक जैसे गाय भी खा सकते हैं, और मोटे पेट वाला लोग खा नहीं सकते। वो पतला थे। घर में लाए छाछ, घोड़ा में छाछ लाए थे। उन्होंने देखे कि सब लोग कृष्ण के शेयर कर रहे, लेकिन हमने शेयर नहीं करूंगा। घर से जो कुछ भी लाए अपना खाएंगे पिएंगे। तो पूरा घड़ा मुंह में डाल दिए, मुंह पूरा भर गया। अगर थोड़ा पिएंगे तो निकाल जाएगा थोड़ा, वो भी छोड़ते नहीं। इसलिए पी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, ऐसे बढ़ गए पीछे। भगवान ने सोचे, अरे सब लोग मेरे को शेयर किए, मधुमंगल कहाँ है? मधुमंगल कहाँ है? मधुमंगल कहाँ है? भगवान के पीछे कैसे बैठ गए? सब लोग को दिखाना होगा। कीजिए कीजिए, हूँ सब लोग। सब लोग जो लोग चेयरमैन है, चेयरमैन में सब एक साथ रेडी, नीचे वाले। भगवान पीछे मुड़ के देखे कैसे मधुमंगल कैसे बैठे हुए। भगवान अपना मुंह मधुमंगल के मुंह में सेट किया। पूरा मधुमंगल के मुंह में जो छाछ था, कृष्ण ने ले ली। पूरा मुंह में नहीं, पूरा चेहरा में सिकुड़ गई। ऐसे था भगवान का आनंद लीला, गोचरण लीला। वही भगवान सुबह खाना पीना करके फिर पुटली पेड़ में लौटा दिए, खेल कूद चालू। लंच में और एक असुर आएगा। असुर बात करने के बाद याद आएगा लंच के टाइम हो गया। शाम में एक असुर आएगा, उनके बात करने के बाद याद पड़ेगा अभी घर लौटना है। 3 असुर बात। तो सीता मैया के साथ क्या कंडीशन था? सीता मैया के साथ रामचंद्र का क्या कंडीशन था? हथियार नहीं उठाना। लेकिन हथियार उठाए नहीं, लेकिन असुर वध हो रहा है कि नहीं? तो राधा रानी ने देखा, अरे तुमने वचन दिया था हथियार नहीं उठाना, लेकिन असुर तो मारते हो, ऐसे नहीं होगा। अगला अवतार में तुम्हारे अंदर में घुस के मैं आऊंगी। इसलिए महाप्रभु के अंदर कौन है? राधा रानी। हमारे महाप्रभु किसी को मार नहीं सके। एक जगाई माधाई को मारना था, भीतर से राधा रानी खींच ली, मारो मत।
इस अवतार में किसी को मार नहीं सके, महाप्रभु मारे नहीं किसी को। इसलिए महाप्रभु के नाम है महाबदन्न अवतार। महाप्रभु कलि युग में हम लोग को सुधारने के लिए 2 साबुन दिए। साबुन साबुन होता है ना, अरे कपड़ा धोना है तो क्या साबुन चाहिए? डिटर्जेंट सोप, है ना। अगर बॉडी धोएंगे तो बॉडी सोप, लेरी, लाइफ बॉय, क्या बोले, डाव, बहुत सारी सोप है ना। अच्छा, दांत धोएंगे क्या चाहिए? टूथपेस्ट। कौन सा टूथपेस्ट? एक स्पेशल टूथपेस्ट है, क्लोजअप। कभी कभी मुंह से दुर्गंध निकालते हैं, लोग सब भाग जाते हैं, तुम्हारे मुंह में क्या दुर्गंध। लेकिन क्लोजअप यूज करें तो सब लोग क्लोज में आ जाएंगे। क्लोजअप। कपड़ा धोएंगे तो कौन सा? डिटर्जेंट सोप। बॉडी धोएंगे बॉडी सोप। दांत धोएंगे क्लोजअप। अच्छा, बर्तन साफ कैसे करेंगे? कौन सा साबुन? कौन सा? भीम बार। हृदय के कचरा कैसे धोएंगे? कौन सा साबुन चाहिए? महाप्रभु 2 साबुन दिए। एक है हरि नाम, चेत दर्पण मार्जनम, एक साथ, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बोध जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम, पतिपदम करुणामिता साधनम, सर्वात्म स्नपनम, परम विजयते श्री कृष्ण चैतन्य। एक साबुन है हरि नाम, दूसरा साबुन है भागवतम। श्रृणथा स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्त अभद्राणी विधुनति स्वेद। वो धो जाएगा। हर रोज भागवतम सुनेंगे तो हृदय के जो गंधकी है, कचड़ा है, धो जाए। तो ये महाप्रभु के महावदन, इतना सुनते ही बहुत सारी कथा है। हम लोग परिक्रमा एक एक दिन में 6-6 घंटा कथा होता है। तो पार्वती सुनते ही महाप्रभु के प्रति बहुत भाव बढ़ गई। पार्वती ने कहा, प्रभु जी आप मेरे को गौरंग मंत्र दीक्षा दे दीजिए, हम अभी नवद्वीप धाम में जाकर तपस्या करूं। सतयुग में पार्वती आई थी, उस द्वीप में गहरा तपस्या की। महाप्रभु तो आए कलि युग में, तब सतयुग में महाप्रभु पार्वती के दर्शन दिए। पार्वती प्रणाम की, बहुत सारी बातचीत हुई। तो महाप्रभु के चरण धोल, जैसे माता लोग रेड मार्क लगाए ना, सिंदूर, क्या बोलते हैं, सिंदूर, ऐसे ही ये भूमि के धूली सिंथी में लगाए। इस सिंथी में लगाए, इसलिए उस द्वीप का नाम पड़ा सिंथी को संस्कृत में सीमंत बोलते हैं, सीमंत द्वीप। और पार्वती जी का नाम हुआ सीमंतिनी माता। पार्वती ने एक वरदान मांगी, बोले प्रभु जी मैंने सुना कलि युग में आप यहाँ गौरांग स्वरूप में लीला करेंगे, तो मेरे का रहने का व्यवस्था कीजिए। शायद पार्वती के लिए एक मकान खरीद कीजिए। अभी भी पार्वती है। अब लोग ट्रेन से आए ना, बस से, कहाँ से, बर्धमान उतर के आए ना, जो नवद्वीप धाम जहाँ पर बोट क्रॉसिंग करते ना, वो जगह का नाम है पोड़ा मातला। वो पार्वती के नाम से वो नाम आ गए, पौड़ माया से पोड़ा मातला आ गया। वही एक बटा वृक्ष के नीचे अभी भी पार्वती है। पार्वती 2 स्वरूप, एक है कैलाश में, दूसरा है इधर। हमारे गुरु जी श्री श्रीमद जयापताका स्वामी महाराज ने कहा, जो लोग मायापुर में आते हैं ना, नवद्वीप धाम में जाकर पौड़ माया को प्रणाम करना है। पौड़ माया देवी इंतजार में है। जो लोग आएंगे दर्शन में, वो लोग को मैंने गौर भोक्ति दान करूंगी। यह पौड़ माया, यह सीमंत द्वीप, एक द्वीप तो हो गया टाइम बस। सीमंत द्वीप में राजापुर मंदिर, और थोड़ा आगे जाएंगे, आप लोग वहां जा चुके हैं आज,
ये है मायामारी माठ, मायामारी। ये मायासुर दापर युग में थे। बलराम जी घूमते घूमते यहाँ आए थे। कुरुक्षेत्र रणांगण में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, एक है विदुर और दूसरा है बलराम। बलराम बहाना बनाकर घूमते घूमते यहाँ आ गए। वहाँ बहुत ब्राह्मण के वास था। ब्राह्मण लोगों ने बलराम को प्रणाम की, पूजा की। ब्राह्मण लोगों ने निवेदन की, बलराम आप बहुत असुर वध की वृंदावन में, यहाँ एक असुर वध कीजिए। वही असुर के मारे थे बलराम जी। माया मारी माठ, लेकिन लोकल लोग माया मारी माठ इतना बड़ा शब्द नहीं बोल सकते। मारा मारी माठ बोलते हैं। तो लोग ऐसे बोलते मारा मारी माठ। तो बलराम वहां आए थे, इसलिए वो जगह का नाम पड़ा ताल वन। वृंदावन के दूसरा वन, पहला वन है मधुवन, दूसरा है ताल वन। वही ताल वन है, इसमें सब है, धाम है। तो जलंगी पार करके हम लोग जाएंगे गोद्रुम द्वीप। दूसरा द्वीप है गोद्रुम। गो मतलब गाय, ध्रुम मतलब पेड़। एक बड़ा पेड़ के नीचे गाय ने तपस्या की थी। गाय कैसे तपस्या की? आप थोड़ा पीछे चलिए। दापर युग में इंद्र जी भगवान के चरण में अपराध की, क्या अपराध की थी इंद्र जी? 7 दिन 7 रात वर्षा दिए थे। वर्षा तूफान पूरा बहुत परेशानी कराई वृंदावन लोगों को। बाद में इंद्र ने आकर माफी मांगा, भगवान ने माफ कर दी। लेकिन इंद्र के मन में इतना पश्चाताप हुआ, हम कैसे इतना गलती काम कर सकते थे। तो इंद्र यहाँ सोचते सोचते यहाँ आ गई। ये नवद्वीप धाम को वहां पर तपस्या की सुरभि गाय के साथ। तो महाप्रभु तब जन्म हुआ नहीं, महाप्रभु दर्शन दिए उनको। बोले स्वर्गराज इंद्र जी यहाँ क्यों? बोले प्रभु जी आप सम्मान मत कीजिए, वृंदावन लीला में मैंने भारी गलती की। भगवान ने कहा मैं तो माफ कर दी। बोले आपने कर दिया, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। बोले क्या चाहते हैं आप? बोले वृंदावन लीला में तो अपराध हो चुका है, लेकिन नवद्वीप लीला, कलि युग में जो नवद्वीप में गौरांग लीला होगा, इसमें कोई अपराध न हो, ये वरदान दे दीजिए। महाप्रभु ने कहा कलि युग में किसी का अपराध मैं नहीं लूंगा। वही बात से जो वहां हुआ था गोद्रुमद्वीप, बहुत फेमस है। नित्यानंद प्रभु वहां नामहट्ट के ऑफिस चालू किए थे। नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती आछे नामहट्ट जीवेर। वही गद्रुम द्वीप, गद्रुम द्वीप। और सुरभि गाय तपस्या की थी, इसलिए उस द्वीप का नाम है सुरभि कुंज। भक्ति विनोद ठाकुर के घर है। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे संस्थापक आचार्य की गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताश्री थे। बहुत बड़ा ऑफिसर थे केदारनाथ दत्त। ब्रिटिश के समय 2 शादी था, 2 बीवी थी, बाल बच्चा ज्यादा नहीं था, 12 बाल बच्चा थे। और ब्रिटिश के समय डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़ा ऑफिसर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कृष्णनगर टाउन से उनके घर तक रेल ट्रैक बना दिए थे, इतना बड़ा ऑफिसर थे। लेकिन तब भी उनको वैष्णव समाज सप्तम गोस्वामी टाइटल दिए थे। 6 गोस्वामी के बाद सप्तम। दिन में 2 घंटा ऑफिस में काम करते थे और दिन भर घर में आकर माला जप, हर रोज 1 लाख जप करते थे। शाम को 7 बजे सो जाते थे। कितने बजे? 9 बजे उठते थे। कितना टाइम हुआ? 2 घंटा सोते थे। रात भर गीता भागवतम वेद पुराण के सारी कथा बांग्ला गीत में रचना की। और जो गीत गाते हैं ना, सब भक्ति विनोद ठाकुर के लिखा हुआ। एक दिन रात में खिड़की से ओटीओबी भी मंदिर दर्शन किए। अभी तो बन रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर देख चुके हैं। पास में प्यारी पुत्री थे,
विमला प्रसाद, देखो तो कोई दिखाई पड़ रहा है क्या? बोला हाँ, बहुत ज्योतिर्मय मंदिर। पास में एक पियन था, पियन को बोला तुमने कुछ देखा है क्या? बोले नहीं, पियन देख नहीं पाए। इसलिए प्रभुपद ने कहा मंदिर तो है, भक्ति विनोद ठाकुर, विमला प्रसाद दर्शन किए, लेकिन हम लोग जोड़ो आंख से मंदिर दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रिक, रॉड, सीमेंट से बना दो मंदिर, जो वो मंदिर का सहायता करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही गोलोक धाम से आकर आपको हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाएंगे। वही मंदिर हो रहा है, शायद अगला साल फरवरी में उद्घाटन होगा। वही मंदिर भक्ति विनोद ठाकुर दर्शन की। वहाँ महावाराणसी जो आपके घर के पास है ना, काशी वाराणसी, वहाँ है काशी वाराणसी हरिहर क्षेत्र। दूसरा है नरसिंहपल्ली, पल्ली मतलब गांव, नरसिंहदेव की गांव है। अभी नरसिंहदेव का आविर्भाव कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में अहोबिलम धाम में। प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार किए थे, किसने अत्याचार की थी? अपने पिताश्री। एक बार पिता ने पूछे, बेटा प्रहलाद तुम मरते नहीं क्यों? इतना शक्ति तुम्हारे भीतर कहां से आ गई? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री कैसे मरूंगा? आपने विष पिलाए, विष तो मेरा मामा है। बोले विष कैसे मामा हो गया? प्रहलाद लक्ष्मी को माता पुकारते थे। मामा कौन है? माँ के क्या लगता है? मामा माँ के क्या लगता है? भाई। हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे, बहुत बार थप्पड़ खाया, बहुत बार। कभी कभी मजाक के पूछ देते, बोलो तो मामा माँ के क्या लगता है? मार भाई। जैसे हिंदी बोलते ना माँ के भाई, बांग्ला में क्या बोलता है? मार भाई। ठस कर मार दे। बोले तुम मारा क्यों? तुमने कहा मार भाई, मार दिया तुमको। तो लक्ष्मी जी का जन्म कहां से हुई? समुद्र से। लक्ष्मी जी के जन्म होने के पहले विष का जन्म हुआ कि नहीं? तो लक्ष्मी अगर माँ है तो विष माँ के भाई क्या है? मामा। भगवान का अर्पित करके खा ली, कुछ नहीं हुआ। बड़ा आग में डाल दी। ये आग तो मेरे पिताश्री का मुंह है। यज्ञ कुंड होता है ना, जहां पर भगवान हवन ग्रहण करते हैं, वो तो भगवान के हमारे पिताजी का मुंह है। और तुम लोग विषाक्त सर्प में डाल दिए। सर्प बोलते हिंदी में, सांप में डाल दिए। लेकिन ये विषाक्त सांप मेरे पिताजी का बिस्तर है। हमारे भगवान कहाँ किसके ऊपर सोते हैं? सांप के ऊपर ना, सर्प सज्जा। सर्प सज्जा में क्यों सोते हैं? क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, मान लीजिए हम लोग जो गरीब लोग होता है ना, ये गर्मी आ रहा है ना, क्या करेंगे? हाथ में ऐसे कर। लेकिन थोड़ा पैसा हो जाए तो सीलिंग फैन, और थोड़ा पैसा हो जाए तो एसी। लेकिन हम लोग के पास पैसा हो ना हो, हम सब लोग एसी के अंदर है। एसी भक्ति वेदांत सभी प्रभुपाद के चरण में है। एसी। लेकिन भगवान के पास कितना पैसा है? एसी नहीं, पानी के ऊपर सोते हैं। पानी के ऊपर नहीं, सांप के ऊपर। क्यों? सांप के शरीर बहुत शीतल होता है। लेकिन एक कंडीशन है, परीक्षा करके नहीं देखना है प्लीज। शीतल है कि नहीं, विष कहा के मरूंगा कि नहीं, ऐसे नहीं। ये तो कथा है, ठीक है ना? बहुत शीतल। और कभी कभी जो अमीर आदमी होते हैं ना, एसी में भी नींद नहीं आता है। क्या करना पड़ता है? पेड़ दबाना पड़ता है ना। और सांप यही काम करते हैं। सांप हिलते डुलते हैं। सेरा जेम बेट, ऑटो मैसेज बेट, इसे भगवान के नींद आते हैं। लेकिन परीक्षा करके नहीं देखना है प्लीज। थोड़ा सो जाए सांप के ऊपर, कितना शीतल है, कितना मैसेज है, नहीं। तो प्रहलाद ने सारा दुनिया को भगवान कृष्ण कॉन्शसनेस कर लिए। तब पिताजी ने
अत्याचार बढ़ा दिए, इतना अत्याचार किए। भगवान के जगत में आने के पहला कारण क्या है? परित्राणाय साधु नाम। साधु के ऊपर इतना परेशानी हो रहा है, भगवान अवतार लेकर आ गए। ओह विलम धाम मतलब उत्तर आंध्र प्रदेश में। लेकिन हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान के क्रोध शांत नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु के साथ और कौन है, मारूंगा, और कौन है, छूटते छूटते वहां से यहाँ आए और उनके पीछे सारी देवता भागने लगे। अरे एक तो समस्या का समाधान हुआ, हिरण्यकशिपु मरे, लेकिन दूसरा समस्या आ गया, भगवान के क्रोध, इतना क्रोध में भगवान वहां से दौड़ते दौड़ते यहाँ आए। ज्यादा रास्ता नहीं, 3000 किलोमीटर होगा। आए भगवान, वहां एक टीला के ऊपर बैठे, सामने एक नदी है, वहां में हाथ में जो ऑपरेशन का हड्डियां मांग से खून लगा हुआ तो वहां धोए, वो तालाब भी पवित्र हो गए। अलकानंदा, हाँ मंदाकिनी पवित्र हो गए। ऊंचा टीला पर बैठते हुए भगवान के चेहरा में इतना क्रोध, और सारी देवता लोग दूर में खड़ा हो गए। देवता लोग का साहस नहीं हो रहा कि सामने आए। सब देवता लोग मिलकर ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप भगवान को बुला कर लाए, आप जाइए भगवान को शांत कीजिए। ब्रह्मा जी डर गए, नहीं नहीं नहीं, हमारा बाल और दाढ़ी फूट जाएगा, जल जाएगा, हम नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी नहीं आए। इंद्र आप चलो, भगवान तो आपके भाई लगता है, पता है ना। एक बार भगवान स्वर्गलोक में इंद्र के छोटे भाई के स्वरूप में आए थे, उपेंद्र बामन देव। आप चलिए। इंद्र भी डर गई, मेरा सारी चेहरा में जो आंख है वो जल जाएगा। तो फिर भगवान के पत्नी लक्ष्मी देव को पकड़ ली, अरे माता आप चलिए, पति देव को शांत कीजिए। आप जानती है पति देव को भाव देखकर आप भाव से उनको शांत करा सकती है, पता है ना। माता लोग पति देव के भाव देखकर बात करती है। जब पति देव शांत में प्यारी से बात करते, दे दो ना आप, हम किम से मांगो, तुमसे दे दो ना। और जो प्यार से बात न होता है, भाव बदलते हैं। चुप, जो मांगती हो दो, तो भीख मांगते क्या, दो। वो भाव बदलते हैं। तो माता श्री आप जानती है, चलो पति देव का ये भाव चेहरा आप शांत कीजिए। लक्ष्मी देवी भी डर गई, नहीं नहीं, ऐसे भाव मैंने कभी भी घर में देखी नहीं। लक्ष्मी जी नहीं कर दी। तब गणपति भगवान को कहा, आप चले, भगवान को शांत कीजिए। गणपति भगवान राजी हो गए। क्यों? गणपति भगवान नरसिंह देव के भक्त हैं। ब्रह्म संहिता में कथा है, विघ्नान विहंतो मलमस जगत त्रयस। नरसिंह देव है, गणेश जी नरसिंह देव के भक्त है। नरसिंह देव के चरण है गणेश जी के माथे पर, इसलिए नरसिंह देव के नाम है, क्या नाम बोलते हैं, विघ्न विनाशन। गणेश के भी बोलते हैं विघ्न विनाशन। हम लोग जो कुछ भी फेस्टिवल होता है, पहले नरसिंह देव को पूजा करते हैं, विघ्नहीन भाव हो जाए। लेकिन बाहर के लोग किसके पूजा आगे करते हैं? गणेश जी। गणेश जी के भी ऐसे एम्पावर है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव की शक्ति है। तो गणेश जी राजी हो गए। अपना वाहन, क्या बोला, इनोवा ऊपर बैठ गई, छुआ के ऊपर इतना कार, और पेट लंबोदर गजानन, इतना पेट वाला गणेश हिलते दिलते आए। जैसे ही भगवान के सामने आए, वो जोर जोर से हवा निकलते हैं ना भगवान के नाक से, मुंह से, वो हवा से पलटी हो गई। आप लोग जैसे हंसते हैं ना, देवता लोग हंसे, लोग नरसिंह देव भी मुंह में हंसी आ गए। सब लोग सोचे नरसिंह देव शांत हो गए, नहीं, फिर क्रोध मुद्रा में आ गए। कैसे शांत किया जाए? तब प्रहलाद को बोले, प्रहलाद तुम चलो, तुम्हारे लिए भगवान के अवतार है। प्रहलाद के क्या डर है? शेर के बच्चा शेर के डरते है क्या? प्रहलाद के हाथ में एक माला दे दी, माला वही लीला वहां हुई थी, तो वही माला लेकर आने लगे।
प्रहलाद 5 साल के लड़का था और भगवान इतना बड़े थे, जैसे सिर आसमान में छू गए। भगवान ऊपर से देखने लगे, चींटी की तरफ कौन आ रहे है मेरे पास। भगवान दिव्य हस्त बढ़ाकर प्रहलाद के गोद में ले लिए और प्रहलाद भगवान को आलिंगन की, भगवान भी प्रहलाद को आलिंगन की। मान लीजिए आप कोई जू में जाएंगे, फोटो खींचते हुए पीछे से एक शेर आकर आपको पकड़ लिए, आप क्या करेंगे? सेल्फी खींचेंगे क्या? ऐसे देखो देखो थोड़ा सेल्फी, डर आएगा कि नहीं? लेकिन प्रहलाद की कोई डर नहीं। इतना ही नहीं, भगवान प्रहलाद को आदत करने लगे। हमारे माता पिता बच्चों को कैसे आदत करते? पप्पी मारते ना, लेकिन पशु कैसे आदत करते हैं? चाटते हैं। भगवान चाटने लगे प्रहलाद को। वही लीला वहां हुई थी। वही विग्रह है, अभय विग्रह। सब लोग जाएंगे, आपका अभय आशीर्वाद देंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की, हे नरसिंहदेव, मान रूपी शत्रु जब भक्ति में बाधा डालते हैं और शत्रु के पराजय करके शांत कीजिए हमारा मन, जैसे शांत भाव से हम हरि नाम जपा कर सकें। वही विग्रह है नरसिंहदेव का। यह है गद्रुमा द्वीप। कितना द्वीप हुआ? 2 हुआ। अभी तो शायद एक्सप्रेस ट्रेन से चलना होगा, लोकल से नहीं, एक्सप्रेस। तीसरा द्वीप है मध्य द्वीप। मध्य मतलब मिडिल, मध्याह्न समय। सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी सप्तर्षि ऋषि को भेजे थे यहाँ तपस्या करने के लिए। एक दिन सतयुग में मध्याह्न के समय गौरांग महाप्रभु दर्शन दिए थे। उस द्वीप का नाम मध्य द्वीप। मध्य द्वीप में बहुत कुछ है देखने में। एक है हंस वाहन शिव, दूसरा है नैमिषारण्य, तीसरा है पुष्कर, चौथा है कुरुक्षेत्र। सब वहां है। कुरुक्षेत्र भी है उधर। पंचवेणी है, पंचवेणी। तो हंस वाहन शिव, शिव के वाहन कौन है? नंदी, लेकिन वहां शिव के वाहन हंस है। एक कथा है, एक बार नवद्वीप में भागवत कथा होना था। सरकारी मीडिया कौन मालूम है? सरकारी मीडिया नारद मुनि। नारद मुनि सारा दुनिया में ये मैसेज प्रचार की, नवद्वीप में भागवत कथा होने वाला है, आप लोग आइए। आप लोग तो गया से आकर घर में भी सोते हैं, कथा हो रहा है चलने दो। कथा में इतना रुचि नहीं है, लेकिन शिव जी के कथा में बहुत रुचि है। जैसे ही समाचार आ गई, सब लोग आने लगे, उसमें शिव जी है। और शिव जी का घर बहुत दूर है। स्वर्ग तो यहाँ आसपास है। स्वर्ग जन तप मह ब्रह्म लोग छोड़ के शिव जी का घर है। शिव जी घर से निकले अपना वाहन लेकर, नंदी। नंदी में बैठ गई, चलने लगे। नंदी तो 1 नंबर गियर में चलते हैं, लेकिन शिव जी को इच्छा था कि जल्दी चलो। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर गियर दे, लेकिन 1 नंबर से ज्यादा चलते नहीं। बेचारे परेशानी हो गए। अरे ये गाड़ी लेकर नवद्वीप जाएंगे तो कथा खत्म हो जाएगा। कम से कम घर से आकर ब्रह्मा लोग तब पहुंचे, ब्रह्मा जी के चरण में गिर पड़े। ब्रह्मा जी उनकी पिताश्री है। बोले पिताश्री भारी समस्या है। बोले क्या समस्या है? तुम्हारा तो घर संसार है नहीं, क्या समस्या है? बोले कथा हो रहा है नवद्वीप में, मेरे को जाना है वहां कथा सुनने के लिए। बोले चलो, क्या क्या परेशानी है? बोले नहीं, मेरा कार तो चलते ही नहीं, 1 नंबर गियर में चलता है। एक कार लेकर जाएंगे तो कथा खत्म हो जाएगा, आप थोड़ा सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा कार मेरी गैरेज में पार्किंग करो, मेरा कार ले जाओ। वही ब्रह्मा जी के कार लेकर आए। वहां आने देखे कि कथा चालू है। कार से नीचे उतार के, मतलब सिंगार आसन में बैठेंगे, इतने भी फुर्सत नहीं था। कार में बैठ के कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते भार विभोर होकर वो हंस के ऊपर गिर पड़े, मूर्छा प्राप्त हुए। वही चेहरा है अभी। कथा सुनने में इतना आतुर है शिव जी, और इतना जागृत शिव है।
आप जाएंगे, शिव को अभिषेक करेंगे। एक स्पेसिफिक फूल होता है, हमारे बांग्ला में बोलते हैं आकंद फूल। एक छोटा फूल होता है जो खिला हुआ नहीं, जो खिला होने के पहले लेकर शिव जी के सिर पर चढ़ाए और अभिषेक कीजिए। गंगा जल, दूध, दही अभिषेक कीजिए। अपना मन का जो भावना व्यक्त कीजिए। अगर मन भावना पूरी होगा तो वो फूल खिल जाएगा। अभी भी आपको मन में कुछ भावना है, चलिए, लेकिन सावधान भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम मन की वासना है, मैंने एक लड़का को प्यार की, वो शादी करेंगे कि नहीं मालूम नहीं हो रहा है। वो शिव जी अब बताइए ना, फूल चढ़ाए, अभिषेक कीजिए। अगर फूल खिल जाएगा तो जरूर शादी होगा, अगर नहीं खिलेगा तो नहीं आना उचित था। और शिव जी बताएंगे। बहुत लोगों के विश्वास है। हमारे गुरु जी जयप्रताप महाराज भी गए थे, 2 बार ऐसे हुआ तो उनका मन वासना पूर्ण। क्या पूर्ण है नहीं बताऊंगा, एक सत्र में नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये हंस वाहन शिव, तो ये है कितना द्वीप हुआ? 3। एक है सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, और क्या लिखा है? मध्य द्वीप। गंगा पार करके आप लोग भी जाएंगे, गंगा पार करके। और नवद्वीप शहर है कोलोद्वीप। कोल KOL, कोलोद्वीप। कोल मतलब बराह। महाप्रभु एक बार बराह रूप धारण करके एक भक्त को दर्शन दिए थे। कोलद्वीप, कोलद्वीप के बाद वंदे भारत में चलिए, कोलद्वीप से चलिए जन्नूद्वीप। जन्नू मुनि सतयुग में वहां आकर तपस्या की थी और महाप्रभु का दर्शन की थी। जन्नू मुनि के नाम से जाह्नूद्वीप नाम पड़ा। और जन्नू मुनि बहुत फेमस है जाह्नूद्वीप। उनका आश्रम था। और सतयुग में गंगा किसने लाए थे? भगीरथ। सामने शंख बजाते हुए चलने लगे रथ में, रथ सवार होकर, और पीछे पीछे गंगा चले। और गंगा जन्नू मुनि के आश्रम कोषाकुषी सब बह कर ले, बाण से ले गए। बाद में मालूम पड़ा जन्नू मुनि, अरे मैं पानी के ऊपर, ये कौन सा पानी? ये गंगा। मुनि इतना क्रोध में आ गए, पूरा गंगा पानी अंजलि में लाए, एक चोंच से पूरा पानी पी ले, पूरा गंगा। और गंगा जी माफी मांगे तो गंगा जी ने कहा, पिताश्री मेरे को उद्धार कीजिए। किसी के चरण में अपराध है तो 2 तोरी है माफी मांगना। एक गुरु जी बोल के स्वीकार कीजिए, नहीं तो पिताजी, पिता माता और गुरु शिष्य और पुत्र पुत्री को अपराध नहीं लेते हैं। इसलिए गंगा के पिता श्री जाह्नू मुनि, जाह्नू मुनि के पुत्री गंगा, इसलिए गंगा के और एक नाम जाह्नवी। वही जाह्नू मुनि का आश्रम था। कितना द्वीप हुआ? देखिए इतना पीछे खींचते हैं आप। कितना हुआ? 5। 6 नंबर द्वीप है ऋतु द्वीप। ऋतु मालूम है? ऋतु 6 ऋतु होते हैं ना, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत। अभी क्या चल रहा है? शीत और बसंत। बसंत 6 ऋतु। जैसे गंगा पानी है, गंगा की मूर्ति है। सूरज है जैसे आलो पिंडिया, लेकिन सूरज की मूर्ति है विवस्वान। पवन हवा है, पवन की भी मूर्ति है, वायुदेव है ना। तो 6 ऋतु का भी मूर्ति है। निमाई का जन्म हुआ नहीं, माँ के गर्भ में 6 ऋतु वहां बैठ गई इष्ट गोष्ठी में। सब लोग अपना अपना चर्चा करने लगे। बसंत ऋतु है चेयरपर्सन, ठीक है। उन्होंने कहा हमारे आराध्य भगवान कृष्णचंद्र सोची माँ के गर्भ में है, किसके ऋतु में जन्म लेंगे? पहले ग्रीष्म ने कहा मेरी ऋतु में सूखा बुका है, वर्षा ने कहा मेरी ऋतु में। सब अपना अपना झगड़ा करने लगे। तब चेयरमैन, मीटिंग चेयरमैन बसंत ऋतु ने कहा झगड़ा मत करो, भगवान आएंगे
जैसे हम लोग का जन्म हुआ किसके मर्जी से, किसके, अंदाज में क्यों बात करते हैं, डॉक्टर के मर्जी से, है कि नहीं। देखिए कोई माता गर्भवती हो, डॉक्टर बता देंगे उसी महीना में इसी तारीख में तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, पता है कि नहीं, न बिहार में नहीं हो रहा है क्या। अगर मान लीजिए उसी डेट में एक सिग्नल आता है ना, बच्चा को जन्म होने के समय एक सिग्नल आता है, क्या सिग्नल, पेन, पेन आते हैं। अगर पेन आया नहीं, डॉक्टर को बताएंगे डॉक्टर साहब शायद और 2-3 दिन लगेगा, डॉक्टर क्या कहेंगे, है नहीं, फाड़ो, काट के निकाल दो, नहीं तो तुम मरूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा, डरा देंगे। क्योंकि इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाना, उनको तो पैसा भी चाहिए ना। डॉक्टर के मर्जी से हम लोग का जन्म होता है कि नहीं। अरे ये सर नो, कोई डॉक्टर तो है नहीं इधर, हो भी सकते ही मेरा एरिया है, हम जो कुछ भी बोल सकते। कभी कभी पिता माता के भी इच्छा से भी बच्चा का जन्म होता है। एक बार मैंने बांग्लादेश गए, एक परिवार आए, एक छोटा लड़का था, मेरे को प्रणाम की थी ना, मैंने बच्चा को क्या नाम है, बोला अभय, बोला अच्छा नाम है, अच्छा नाम है, प्रभुपाद की नाम था अभय, अभय नाम। बोले नहीं, आप जानते हैं प्रभुपाद के जन्मदिन में उनका जन्म हुआ, तो और अच्छा है। तो माता श्री ने कहा नहीं, इसके पीछे एक कारण भी है। तो क्या कारण है, डॉक्टर ने कहा था 2 दिन बाद में जन्म होगा, लेकिन मैंने कहा ये अच्छा दिन है, थोड़ा आज निकाल दो। तो माता पिता के भी इच्छा से भी बच्चा का होता है कि नहीं। मान लीजिए हम लोग भक्त है, आपको दिन पड़ा तो आज एकादशी, आज सीजरी करना है, लेकिन आज डॉक्टर साहब एक दिन आगे न तो एक दिन, होता है कि नहीं। तो पिता माता की इच्छा से नहीं तो डॉक्टर की इच्छा से जन्म होता है, लेकिन भगवान किसके इच्छा से जन्म होगा, वो तो अपना इच्छा से। एक काम करो, झगड़ा मत करो, भगवान के जब जन्म होगा तो हम 6 लोग आकर भगवान का स्वागत करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे। इसलिए ये कहावत है, गौर पूर्णिमा के आसपास 2-3 दिन 6 ऋतु आते हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। ग्रीष्म, वर्षा, 2-4 बूंद वर्षा भी गिर जाएगा, वर्षा ने कहा मैं भी हूं। तो ये 6 ऋतु बहुत सुंदर देखने में है। वहाँ चंपाहाटी है, समुद्रगढ़ है, चंपाहाटी, हाटी मतलब हाट, मार्केट, चांपा फूल के हाट बैठ अभी भी है। और हमारे मंदिर में 8 सखिया है ना, 8 सखी के नाम मालूम है, तो मालूम होना चाहिए। राधा रानी के पास विशाखा, और एक खा है, और एक खा इंदुलेखा, विशाखा के पास इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, 4 हो गए। माधव के पास ललिता, ललिता के पास और एक था चंपक लता, और एक चित्रा, तुंगविद्या इस साइड। और चंपक लता सखी हर दिन वृंदावन से आते हुए उस दिन में, ऋतु दिन में, चांपा फूल खरीद करके राधा गोविंद के श्रृंगार करते। ज्यादा रास्ता तो नहीं, 1500 किलोमीटर होगा, हो सकता है कि नहीं, फ्लाइट से हो सकता है कि नहीं। हाँ, वो द्वीप में, और राधा कुंड, श्याम कुंड भी है। फिर और एक स्थान है विद्यानगर, विद्या के, वेद पुराण की भी मूर्ति है, वहां बैठ के गौरांग महाप्रभु गुणगान करते थे। एक बार निमाई वहां पहुंचे, उनसे बातचीत करके, पेन है ना, सबके पास पेन है, अभी तो प्लास्टिक है, पहले क्या था, लकड़ी का, वो पेन वहां बोआ दिए, एक पेन ट्री है। वहां कथा है, हर धूल में, हर धूल के बूंद में विद्या भरपूर है, जितना कीर्तन कर तुरंत सवाल पूछे। अगर सन्यास ग्रहण करना प्री प्लान है तो शादी करने का क्या जरूरत है कि नहीं। तब भगवान रामचंद्र ने कहा देखो, 2 भाव से सेवा होता है, विप्रलंब और संभोग। संभोग मतलब आपके साथ आपके पति देव है, पति देव को सेवा करके पत्नी को आनंद मिलता है। लेकिन पति देव जब साथ में रहते हैं ना, कभी कभी झगड़ा भी होता है,
लेकिन पतिदेव जब छोड़ के दूर जाते हैं नौकरी में, व्यापारी में, तब झगड़ा कम होता है कि नहीं? यस और नो? अरे आप लोग शादी किए, आप लोग बोलिए ना यस और नो? हाँ, जोर से बुलाना पड़ता है ये लोग को। यस। अरे शर्म का क्या बात है, घर में तो झगड़ा होता ही है। झगड़ा होता है कि नहीं? झगड़ा तो होना ही चाहिए। गीता में कहा दैवतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते काम कामत क्रोधा विजायते। क्रोधा लव मैरिज में जो जल्दी क्रोधात होता है, अरेंज मैरिज में थोड़ा, लेकिन झगड़ा तो होगा ही होगा ही। अरेंज मैरिज में थोड़ा लेट में, लव मैरिज में थोड़ा आगे। एक लव मैरिज हुआ, पति पत्नी, पतिदेव उनका नौकरी है, लेकिन शिफ्टिंग कब सुबह कब शाम कब दोपहर। तो एक दिन झगड़ा तो हो गया, 6 महीने के बीच में झगड़ा, इतना झगड़ा हुआ कि दोनों को चेहरा दिखते नहीं। लेकिन अभी तो ये मान लीजिए, अभी सबके घर 1 BHK, एक ही बिस्तर में दोनों के सोना हुआ, सोते होते एक ही बिस्तर में, लेकिन एक उत्तर दिशा में होते हैं, एक दक्षिण दिशा में। ठीक है, लड़का को नौकरी है, सुबह अगला दिन सुबह 6 बजे ऑफिस में ज्वाइन करना है, लेकिन उनका नींद टूटता है 8 बजे। लेकिन पत्नी को बोलना है सुबह सुबह जागा देना, लेकिन बात करते नहीं, कैसे बोलेंगे? एक चिरकुट में लिखे कल सुबह सुबह मेरे को ऑफिस जाना है, 5 बजे जागा देना। तो तकिया के ऊपर वो चिरकुट रखकर पतिदेव सो गए। पत्नी ने देखे अच्छा, लेकिन नींद टूटा 8 बजे। बहुत गुस्सा आकर, लेकिन बात नहीं करना है। गुस्सा आएगा, लेकिन बात करते नहीं तो कैसे गुस्सा दिखाएंगे? तो चिरकुट में लिखे 5 बजे जागा देना था, क्यों जगाया नहीं, लिख कर पत्नी के सामने डाल दी। पत्नी ने पढ़ी, वो अच्छा, पत्नी भी चिरकुट लिखने लगे, तुमको 5 बजे जगा दिया, तो क्या के नीचे देखो। झगड़ा होता है कि नहीं? तो भगवान ने कहा संभोग सेवा पति पत्नी के सेवा, लेकिन तुमको छोड़ के जब पूरी जाऊंगा तब मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा। ये जगत में मैंने सिखाऊंगा। तो लीला वहीं हुई थी। मदद्रुम द्वीप, कितना द्वीप हुआ? 7। 8वां द्वीप है रुद्र द्वीप, रुद्र भगवान वहां तपस्या की थी। और लास्ट है अंतरद्वीप, जो द्वीप में हम लोग बैठे हैं, जोगपीठ धाम। दर्शन किए ना? जोगपीठ दर्शन हुआ नहीं? कल जाएंगे सर। जोगपीठ तो जोग दिए, इसलिए जोगोपीठ। ब्रह्मा जी वृंदावन लीला में अपराध किए कि नहीं? ब्रह्मा जी क्या अपराध किए? गाय बछड़ा और गोश्वाखा सबको चुराई की थी। तो भगवान ने उनको माफ कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भी बहुत पश्चाताप हुआ। यहाँ आए, गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ नहीं, मतलब गौरांग महाप्रभु का प्रकट हुआ नहीं, तपस्या करने लगे। चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुई, बोले ब्रह्मा जी आप यूं की तपस्या करते? बोले प्रभु जी सम्मान मत कीजिए, वृंदावन लीला में कितना भारी गलती की, हमारे ये गलती करना ये हमारे स्वभाव है, लेकिन ब्रह्मा से इंद्र से सीखना चाहिए। गलती तो होता ही, लेकिन गलती होने के बाद जिसके पास गलती होता है उसके पास जाकर माफी मांगना है। हिंदी में एक कथा है, भूल होना प्रकृति है, ये स्वभाव है मेरा। ये मत मानिएगा बच्चा लोग भूल करते, हम लोग भूल करते नहीं। माता पिता भूल करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग तो मानते नहीं, सब बच्चा के ऊपर डांटते हैं। फिर भूल किया, कल तुमने को कहा ना, फिर गलती किया, ऐसे डांटते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग भी भूल करते हैं कि नहीं? तो भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। अगर किसी ने कहे प्रभु जी आपका ये भूल है,
और अहंकार से नहीं मेरा भूल नहीं, ये संस्कृतिवान आदमी नहीं है, ये अहंकारी है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। तो ये ब्रह्मा से इंद्र से हम लोग को जानकारी मिला। ब्रह्मा जी ने कहा इतना भारी गलती की, ये तो अपराध मुक्त होने का योग्य नहीं हूं, आपने क्षमा कर दी। तो भगवान ने कहा आप क्या चाहते हैं? मेरा बड़ा पद पोजीशन है ना, इसलिए मैं गलती करते हूँ। ब्रह्मा ने कहा पद मतलब पद के सामने बी बैठा दीजिए, बी पद। अब मान लीजिए रास्ते में चलते हुए थोड़ा चोट लग जाए, छीण के खून निकल जाए, अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिरेंगे तो हड्डी टूटेगा, 10 स्टोरीज बिल्डिंग से गिरेंगे तो हरी बोल है कि नहीं? जिनका जितना बड़ा पोजीशन है उतने खतरा है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा मेरा पोजीशन से हटा दीजिए, मेरे नीचे कुल में जन्म दे दीजिए। महाप्रभु ने कहा हाँ, हमारा ड्रामा टीम में एक आदमी चाहिए, आपको जवान कुल में जन्म दूंगा, आपसे 3 लाख नाम जपा कराऊंगा, आपका नाम होगा नामाचार्य हरिदास। ब्रह्मा की अंतर भावना चैतन्य महाप्रभु ग्रांट किए थे, इसलिए उस द्वीप का नाम पड़ा अंतरद्वीप। श्रील जयप्रताप महाराज ने कहा सब लोग को कुछ द्वीप जाओ ना जाओ, अंतरद्वीप में जाना होगा। कम से कम महाप्रभु का जन्म स्थान जो नीम पेड़ के नीचे हुआ था उसके नाम पड़ा निमाई, वहां जाकर अपना अपना अंतर भावना महाप्रभु को व्यक्त करना है। महाप्रभु जरूर आपका अंतर भावना पूरी करेंगे। उस द्वीप का नाम है अंतरद्वीप। नौ द्वीप हुआ, बताओ पहले क्या लिखा है देखो। सीमांत द्वीप, गद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलो द्वीप, जन्नो द्वीप, ऋतु द्वीप, मदद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप और अंतरद्वीप। 9 द्वीप है। परिक्रमा हुआ कि नहीं? हो गया परिक्रमा। एक शब्द बताऊंगा, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, ये बांग्ला गीत है, 100 वर्ष सप्त तीर्थे मिले जहा भाई। कलि युग में लोगों का आयु कितना है? 100 साल। सत्य युग में था 1 लाख, त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, कलि युग में 100। आप अगर 100 साल जिएंगे, पूरा तीर्थ यात्रा कीजिए, हर दिन 100 साल में प्रमुख 7 तीर्थ क्षेत्र है, गया, काशी, हरिद्वार, कांची, ये 7 प्रमुख तीर्थ है। 100 साल में 7 महत्वपूर्ण तीर्थ घूमते हैं, जो बेनिफिट मिलेगा, जो फल मिलेगा, नवद्वीप एक रात्र बसे तहा पाए। नवद्वीप में एक रात निवास कीजिए, वही फल आपके मुट्ठी में आ जाएगा। एक रात हो गया, कितना रात रहेंगे? 3, 4 रात, 4 गुना फल मिलेगा हम लोगों को। आभार व्यक्त कीजिए, प्रभु जी ऐसे योजना बनाई, 4 रात हम लोग निवास करेंगे। 4 गुना क्या करेंगे? 1 गुना आपके लिए, ठीक है, 1 गुना मैंने 1 घंटा बकबक किया मेरे लिए, ठीक है, ठीक है, और 1 गुना प्रचार करना है। मायापुर अच्छा लगता है कि नहीं? तो प्रचार करना है। नेक्स्ट बार इतने कितने लोग आए? 50। अगर हर महीना में एक लोग का प्रचार करेंगे, 12 महीना में कितना लोग? 12 लोग, एक आदमी 12 लोग। नेक्स्ट बार यात्रा आएंगे तो कितना होगा? 600 लोग लेकर आना है। प्रचार करेंगे। जो अच्छा लगता है वो तो दूसरों को शेयर करना है ना, है कि नहीं? शेयर कीजिए। नवद्वीप एक गुप्त वृंदावन सब लोग जानते नहीं, सब लोग को लाना है। वो पास ही है, कितना दूरी है, ज्यादा दूरी भी है नहीं। आपको अच्छा लगता है तो लोग को लाइए इधर, महाप्रभु के बारे में प्रचार कीजिए। अरे नवद्वीप
जो नवद्वीप के बारे में मैंने चर्चा की, श्रील भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की किताब है नवद्वीप परिक्रमा, छोटा किताब है, हिंदी में अंग्रेजी में है, नाम है नवद्वीप परिक्रमा, किताब का नाम नवद्वीप परिक्रमा। एक ले जाइए, सिर्फ 4 दिन नहीं, हर रोज पढ़ेंगे, हर रोज मान लीजिए आप गया क्षेत्र में होते हुए भी मौन कहाँ पर होंगे, नवद्वीप धाम में, साल भर आप लोग देखते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। और एक बार उस श्लोक, शतवर्ष सप्त तीर्थे मेले जहा भाई, नवद्वीपे एक रात्रे बसे तहा पाई। तो स्थान है कितने लोग हैं पहले बार आए इधर, बहुत लोग हैं। बार बार आना चाहिए इस स्थान, ठीक है। नवद्वीप धाम की जोर से गौरंग 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 गौरंग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोगों को? तो महाराज जी बहुत ही स्वीटली एंड बहुत ही इंटरैक्टिव रखे सेशन में, ताकि महाराज मुझे कह रहे थे अरे सब सो जाएंगे। मैंने कहने कहीं मैं सुला दिया हूँ, सुबह सुला दिया हूँ। तो महाराज जी का धन्यवाद। कोई सोए नहीं, कोई सोए नहीं। नहीं। तो महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। चले, हरे कृष्णा। अभी कहाँ जाएंगे?